यिर्मयाह का 17 अध्याय और उसकी 7 पद। यिर्मयाह का 17 अध्याय और उसकी 7। और यहाँ पे लिखा है, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते इस समय के लिए। प्रभु इस समय हम आपके हाथ में देते हैं। आप हमारी अगुवाई करना, आप हमें बुद्धि देना, ज्ञान देना और सहायता करना। आप हमसे बातें करना प्रभु। यह प्रभु आगे को समय हम आपके हाथ में देते हैं और प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। जो मेरा आज का विषय है, परमेश्वर पे भरोसा रखना है। और यहाँ पे हमने देखा कि धन्य है वह पुरुष जो क्या यहोवा पर भरोसा रखता है ना। अगर आप विश्वासी जीवन जीना चाहते हो, आपने प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किया है और आप परमेश्वर पे भरोसा नहीं रखते हो, तो बाइबल कहता है 17:5 में, यहोवा यो कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, जो परमेश्वर पे नहीं, जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, श्रापित है ना। आज हम लोग एक एग्जाम्पल देखेंगे नाओमी के जीवन से। नाओमी अगर किसी को नहीं मालूम है तो आप घर पे जाके रूत की किताब पढ़ना है ना, आपको मालूम पड़ेगा और आपको संदेश समझेगा भी। नाओमी वो स्त्री थी जो बैतलहम में रहती थी। बैतलहम एक जगह का नाम था। तो वहाँ पे बैतलहम का नाम क्या है, अर्थ उसका क्या है, रोटी का घर। बैत मतलब घर और लहम मतलब रोटी, तो उस जगह का नाम है रोटी का घर। और उस जगह में क्या हुआ, अकाल आया। और जब वहाँ पे अकाल आया तो नाओमी जो उसका परिवार था वो जगह को छोड़ के मोआब के शहर में रहने के, संसार में गए तरीके से रहने के लिए, उस जगह को छोड़ के। और यहाँ पे क्या अकाल आया है, लेकिन उनका जो भरोसा है, उनका जो आधार है वो परमेश्वर नहीं। अब उनका आधार और परमेश्वर कहाँ है, वो संसार में जाके अब चले गए, मोआब में जाके ढूंढने लगे, है ना। तो बैतलहम का अर्थ है रोटी का घर। उससे उन लोग को ये मालूम होता था, उनको ये जानना था कि परमेश्वर मेरा भरोसा, परमेश्वर मेरा आधार है। इस जगह पे अकाल आया है तो क्या हुआ, उनको ये भरोसा रखना था कि परमेश्वर उनकी सहायता करेगा, परमेश्वर उनकी जरूरत को पूरा करेगा। बाइबल में लिखा है कि जो परमेश्वर के डरवैये उसके भय मानते हैं, उनको किसी चीज की कमी घटी की नहीं होती। और बाइबल ये कहता है कि तुम अपनी चिंता छोड़ दो, तुम अपनी चिंता छोड़ दो, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, लेकिन तुम्हारी चिंता कौन करता है, परमेश्वर करता है। तो परमेश्वर के ऊपर अपना पूरा जो टेंशन है वो छोड़ दो। तुम्हें ऐसा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन परमेश्वर तुम्हारा चिंता करेगा, है ना। तुम्हें क्या करना, उस पर भरोसा रखना। परेशानियां होंगी, बहुत आएंगी, है ना, लेकिन उन परेशानियों को कह दो कि मेरा खुदा बड़ा है ना, मेरा परमेश्वर है मेरे साथ, मेरा परमेश्वर मेरे साथ खड़ा है। रोमियो के 8:31 में लिखा है कि परमेश्वर अगर मेरे साथ है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है ना। अगर मेरा, जब मैं ये जानूंगा, जब मैं उस परमेश्वर पे विश्वास रखूंगा, उसे अपना आधार मानूंगा, तब एक हम अपने लाइफ में देख सकते हैं कि वो परमेश्वर मेरे जीवन में काम करता है। और हम तब कह पाएंगे कि परमेश्वर मेरे साथ खड़ा है। और जब वो मेरे साथ खड़ा है तो कोई मेरे सामने टिक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। ये मुझे विश्वास रखना है। और हम लोग यहाँ पे देखते कि वो जो नाओमी जब वहाँ पे संसार में चली जाती है तो उसको वहाँ पे और प्रॉब्लम होने लगती है। उसका जो पति वो मर जाता है, उसके 2 बच्चे रहते हैं वो मर जाते हैं। तो वहाँ पे जाके जब वो लोग मर जाते हैं तब नाओमी सोचती है कि अब मैं वापस जाऊँगी, कहाँ पर, बैतलहम, वापस अपने घर। जब वो नाओमी बैतलहम में जाती है तो लोग उसको कहते हैं कि नाओमी आ गई। तो वो नाओमी का अर्थ है सुंदर। तो वो नाओमी कहती कि मुझे नाओमी मत कहो, अब मुझे मारा हो। क्यों? वो कड़वाहट से भर गई थी। वो संसार के साथ फेलोशिप कर रही थी। उसने प्रभु के लोगों के साथ फेलोशिप को छोड़कर उसने अपना जो फेलोशिप सोचा वो संसार में सोचा। थोड़ा सा उसको दुख तकलीफ आया तो उसने कहा वो संसार में चली गई, है ना, मोआब देश में चली गई। वहाँ पे जो उसका फेलोशिप हुआ वो एक कड़वाहट के साथ हुआ। वहाँ पे जो उसका फेलोशिप हुआ मनुष्यों के साथ हुआ। उसका भरोसा इंसान लोग थे, परमेश्वर नहीं था। वो परमेश्वर के घर को छोड़ के दूसरे की जगह पे चली गई। तो देखते कि वहाँ पे वो कड़वाहट से भर गई। इसीलिए वो कह रही थी कि अब मुझे सुंदर मत लो, अब मुझे मारा करो, क्योंकि उसके जीवन में वो कड़वाहट हो गया। उसने परमेश्वर को भरोसा छोड़ के वो संसार में चली गई।
और परमेश्वर ऐसे लोगों को क्या कहता है? श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। जो परमेश्वर पे भरोसा नहीं रखता वो श्रापित है। और जो यहाँ पे देखते हैं कि धन्य वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। वह उस वृक्ष के समान है जो नदी के तीर पर लगा है, जो उसके किनारे पे लगा। जहाँ पे देखते कि जब एक नदी के किनारे हम लोग अगर ट्रेन से सफर करते हैं तो हम लोग हमेशा देखे होंगे, जब जहाँ पे ऐसा नदी हो उसके बाजू में जो पेड़ है हमेशा देखते वो हरे भरे रहते, कभी उसके पत्ते सूखते नहीं। क्यों? क्योंकि वो नदी से बिल्कुल टच में है ना। उनकी जो जड़ें हैं वो पानी से हमेशा मिलती है। तो जब हम भी परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, इस वचन को पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो जो हमारी जड़ें हैं वो परमेश्वर में और मजबूत होती जाती है, और मजबूत होती जाती है। जब हम परमेश्वर में और मजबूत होंगे तो चाहे कितना भी आंधी हो, कुछ भी हो, हम हिल नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब जो मेरा जड़ है वो परमेश्वर में जाके लगा है ना, वो परमेश्वर के वचन में जाके लगा। तब मैं अय्यूब की तरह गवाही दे सकता हूँ, है ना। अय्यूब की पत्नी ने क्या कहा? परमेश्वर को बुरा भला करके इतना सा कहा। बहुत छोटी सी बात है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है ना। परमेश्वर में ये बहुत बड़ी बात है। परमेश्वर को बुरा भला कहे कि मर जाना, ये बहुत गलत बात है। उसने अय्यूब ने ये बात नहीं कही, लेकिन उसको क्या कहा? तुम मूर्ख स्त्री की तरह बात करते हो, है ना। जिस परमेश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है ना, उसे क्या मैं सब थोड़े से के लिए क्या उसको मैं बुरा भला कहूँ? उसके लाइफ में देखते हैं कि उसका सब कुछ जा चुका है, उसके पास कुछ नहीं। अब उसके पास बीमारियां भी बहुत आ चुकी है, फिर भी वो परमेश्वर पे उसका जो भरोसा है वो नहीं हिला, है ना, थोड़ा सा भी नहीं हिला। फिर भी उसका भरोसा उस परमेश्वर पे। और ऐसा भरोसा क्यों है? क्योंकि हमेशा वो परमेश्वर को अपना आधार माना। हमेशा जो उसका भरोसा है वो परमेश्वर पे। जब मेरा भरोसा भी अगर परमेश्वर पे रहेगा तो मैं परमेश्वर को कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे कोई भी हालात हो, मैं परमेश्वर को कभी नहीं छोड़ूंगा। तो मेरा काम क्या है? हमेशा परमेश्वर पे भरोसा रखना। कोई भी घटना होगी, कोई भी सिचुएशन, छोटा सा भी होगा, आनंद होगा, परमेश्वर पे मेरा भरोसा होगा, वो कभी नहीं हिलना चाहिए, है ना। जब मेरा भरोसा परमेश्वर पे होगा तो कितना भी तकलीफ हो, मैंने हिलने का नहीं, है ना। परमेश्वर क्या कहता है कि तुम किसके खोज में रहो? धार्मिकता की खोज में रहो, है ना। जब मैं धार्मिकता की खोज में रहता हूँ, परमेश्वर के कामों में मगन रहता हूँ, तब देखते कि कोई भी दुख संकट हो बाजू में, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। कोई भी तूफान हो, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे एक बात मालूम है कि परमेश्वर मेरे साथ खड़ा है, और यही मेरे लिए काफी है कि परमेश्वर मेरे साथ खड़ा है। जब मैं इस बात को जानूंगा, जब मैं रियली में परमेश्वर के पावर को जानूंगा, उसके सामर्थ को जानूंगा, तो ये मेरे लिए काफी है कि परमेश्वर मेरे लिए काफी है ना। वो मेरे लिए खड़ा है। मुझे उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम या टेंशन कुछ भी नहीं लेगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि परमेश्वर मेरे साथ है ना। तो मेरा जो काम है कि वो परमेश्वर को ढूंढना, है ना। मत्ती 7:7 में लिखा है कि तुम ढूंढोगे तो पाओगे, और पहला इतिहास में लिखा है कि परमेश्वर की खोज में, है ना। जो उसको खोजता है वो उसको पाता है। तो हमें क्या करना है? परमेश्वर में हमेशा खोज में रहना, है ना। उसकी बातों की खोज में रहना, उसके जो वचन है हमें उसमें फोकस करना है। और देखते हैं कि परमेश्वर कहता है कि तुम उसके खोज में रहोगे तो वो तुम्हें मिलेगा। उसने कहा है कि ढूंढो तो तुम पाओगे, और पहला इतिहास में लिखा है कि खोजो उसको, और ये भी लिखा है कि जब तक उसे खोज सको खोजो, है ना। क्योंकि परमेश्वर कहाँ है? टूटे मन वालों के समीप, है ना। भजन संहिता 51:17 में लिखता है कि परमेश्वर टूटे मन वालों के उनके समीप है ना। वो उनसे कभी दूर नहीं जाता, वो हमेशा अपने लोगों के पास ही खड़ा है ना। और हमें ये बात जानना है कि जो रोमियो 8:31 में लिखा है कि वो मेरे साथ खड़ा है, इस वचन को हमें समझना है। देखते कि जो इज़राइल था, जब नदी उनको पार करना था, तब वो लोग कुड़कुड़ा रहे थे। एक्चुअली वो लोग परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ा रहे थे। जब वो लोग देखते आ रहे कि परमेश्वर काम कैसे कर रहा है, आग का खंभा बना हुआ था, है ना, और दिन का बादल का खंभा बन के उनकी अगुवाई कर रहा था। वो लोग परमेश्वर को अपने बीच में चलते हुए देख रहे थे, फिर भी देखते कि उनका भरोसा परमेश्वर पे नहीं था, है ना। सोचो कि आप कैसे अविश्वास कर सकते हो, जबकि आपके सामने, आपके साथ एक व्यक्ति चल रहा है ना, आपके साथ एक व्यक्ति चल रहा है और खड़ा है, चल रहा है,
और आप बोलते कि वो हरी है, कैसे, है ना? परमेश्वर उनके बीच में चल रहा था, फिर भी वो लोग बोलते हैं कि परमेश्वर उनके साथ नहीं। फिर भी वो लोग देख रहे हैं परमेश्वर को, उसके काम को देख रहे हैं, उसके चमत्कार को देख रहे हैं, फिर भी वो लोग परमेश्वर पे भरोसा नहीं रखते। इस बात से परमेश्वर को बुरा लगता था। जब हम भी वही काम करते, परमेश्वर पे भरोसा नहीं रखते, तो परमेश्वर को बुरा लगता है। हर एक सिचुएशन में, है ना? छोटी छोटी बातों में ये हमारे लिए हल्का लगेगा, लेकिन परमेश्वर इसको सीरियस है ना? वो चाहता है कि उसके जो लोग हो उस पर हमेशा भरोसा रखें, है ना? क्योंकि हमारा मन हमेशा भटकते रहता है, लेकिन जब हम यहाँ पे अपने मन को रखेंगे, वचन में डालेंगे, तो हमारा जो मन है उसका जो जड़ रहेगा वो परमेश्वर में रहेगा। जब छोटी छोटी बात होगी तो मैं परमेश्वर के पास जाऊँगा। देखते कि दाऊद, ये हम जो 17 अध्याय पढ़ रहे हैं, उसमें हम एक जगह देख सकते हैं कि दाऊद वो काम कर रहा था। जब उसके लोग उसको पत्थर मारने के लिए जा रहे थे, तो किसी अपने दोस्त के पास नहीं गया, अपने साथी के पास नहीं गया, वो एकांत में गया। एकांत में वो परमेश्वर के पास गया, है ना? और जब वो एकांत में परमेश्वर के पास जाता है, पूछता है, तो परमेश्वर उसको जवाब देता है। वैसे ही जब हम भी एकांत में जाते हैं तो परमेश्वर मुझे जवाब देता है ना? मुझे इस बात का विश्वास रखना, मुझे इस बात का भरोसा रखना। अगर मैं भरोसा नहीं रखूंगा, अविश्वास रखूंगा मन में, तो फिर अविश्वास से परमेश्वर काम नहीं करता, है ना? परमेश्वर को अविश्वास नहीं चाहिए, परमेश्वर को पूरा विश्वास चाहिए, है ना? अगर मैं कोई बाजू में लड़का खड़ा है और वो बोले कि मैं हूँ यहाँ पे, और मैं उसको देखते हुए भी बोलूँ कि नहीं है, तो मैं क्या वो जो इधर बाजू में खड़ा है मैं उसको बोलूँ कि नहीं? तो वैसे ही परमेश्वर भी साथ में चल रहा है, और इजराइल के लोग उसको बोल रहे हैं नहीं है। उसने पूरा समुद्र को पूरा सुखा दिया, है ना? 2 भाग किया और पूरा सुखा दिया उनके लिए। वैसा पूरा एकदम सुखा के एकदम बोलते ना, जैसा धूप में जमीन होती है, पूरा वैसा सूखी जमीन पर उनको चलाया। फिर भी जब वो लोग जंगल में जाते तो बोलते कि परमेश्वर नहीं है, ना? कैसे वो लोग थे? वैसे हमारा काम नहीं होना चाहिए। हम लोग जानते हैं कि परमेश्वर है, वह हमने उस पर विश्वास किया है, उसने हमारे लिए क्रूस पे जान दी है ना? तो हम जब किसी सिचुएशन में पड़ते हैं तो उस परमेश्वर को भूल कैसे जाते हैं? हम क्यों इंसान के पास जाते हैं, है ना? क्यों नहीं हम परमेश्वर के पास जाते हैं? ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है कि हमें हर एक चीज में हमें हमारे परमेश्वर के पास जाना है, जो हमें बचाता है। उसने क्या कहा है कि तुम मांगो तो दिया जाएगा, तुम ढूंढो तो पाओगे। जिसने अपने लिए जान दे दिया है, अब वो क्या नहीं तुमको दे सकता, है ना? जान दे दिया उसने, तो और क्या देना बाकी रहता है ना? हम वो परमेश्वर को कभी कभी भूल जाते हैं, है ना? दुख होता है, तकलीफ आता है, तो हम अपने परमेश्वर को बहुत आसानी से हल्के में भूल जाते हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। साउल को हम देखते हैं कि वो परमेश्वर को भूल गया, परमेश्वर ने उसके जीवन में चमत्कार किए, वो परमेश्वर को भूल जाता था। नवमी जहाँ पे रहती थी, वो भी परमेश्वर को भूल के संसार में चली गई थी, वो उसका प्रॉब्लम था। लेकिन हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर कौन है। वो हमसे वादे करता है और वो उसने वादे को पूरा भी किया। हम ये जानते हैं क्योंकि हम ये बाइबल में पढ़ते हैं, तो हम जानते हैं कि वो हमारे जीवन में कैसा काम किया, है ना? तो हमें उसको भूलना नहीं है। और देखते हैं कि जो उस पर भरोसा रखता है वो हमेशा फल यहाँ पे देखते हैं 8वें में, वो उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के तीर पर लगा हो और उसकी जड़ के पास फैली हो। जब घाम होगा तब उसको न लगेगा, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उसके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि तब भी वह फलता रहेगा। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो किनारे पे लगा है पेड़, वो कभी सूखता नहीं है ना? धूप भी उसको नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि उसका जो किनारा है, तो समुद्र से जो उसका जड़ है, वो पानी से हरियाली उसका लेता है, ठंड की, है ना? जब हमारा भी जड़ परमेश्वर में रहेगा तब हम सूखेंगे नहीं, लेकिन परमेश्वर में मजबूत रहेंगे, और हमेशा हमारे जो मन होगा परमेश्वर में आनंदित होगा, है ना? और हम हमेशा फल फूल रहेंगे, है ना? और देखते कि वही 5वें में जो परमेश्वर पे भरोसा नहीं रखता है श्रापित है वो, और क्या मनुष्य पे भरोसा रखता है और जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। और यहाँ पे देखते कि वह निर्जल देश के अधमूहे पेड़ के समान होगा और कभी भलाई न देखेगा। वह
निर्जल और निर्जन तथा लोनछाई भूमि पर बसे रहो। हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हमेशा एक कार्नल व्यक्ति होता है, यीशु मसीह पे भरोसा तो करता है, लेकिन हालात आने पे वो परमेश्वर पे कुड़कुड़ाने भी लगता है। वो जानता है कि प्रभु यीशु मसीह तो है, लेकिन फिर भी उसका वो ऐसा दिखाता है कि प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन में है ही नहीं, है ना। जैसे हमने इस्राएल के बारे में देखा, वो देख तो लिया कि हाँ परमेश्वर चमत्कार करता है, परमेश्वर है, उसने अपना जो वहाँ पे उपस्थिति उसने दिखा दिया, फिर भी जो वो रह रहा है एक अविश्वासी की तरह रह रहा है ना। उसने एक दूसरी मूर्ति बना ली अपने लिए, पर उस सच्चे परमेश्वर को छोड़ दिया। वो वहाँ पे उसका गलत काम था इजराइल का। वैसे ही आज भी लोग करते हैं ना, कार्नल लोग, कि जब हालात आती है तो उस परमेश्वर को छोड़ के दूर चले जाते हैं। वो परमेश्वर जानते कि वो है, फिर भी दूसरे भगवान के पास जाके सोचते हैं कि यहाँ पे काम नहीं हुआ तो दूसरी जगह जाएंगे, है ना। उनका जो आधार, उनका जो विश्वास है वो चंगाई है, उनका जो भरोसा है चंगाई होगा तो हम परमेश्वर को मानेंगे, चंगाई नहीं होगा तो परमेश्वर को नहीं मानेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा जो हमेशा चंगाई से भी परे है वो परमेश्वर, है ना, हमें ये भूलना नहीं चाहिए। देखते कि वो जो नवमी थी वो कड़वाहट से भरी थी, क्योंकि उसका जो संगति था वो संसार में था। और हमारा जो रीजन होना चाहिए वचन में मजबूत होना चाहिए। हमें परमेश्वर के घर को नहीं भूलना चाहिए। अकाल आएगा, हालात आएंगी, सिचुएशन आएगा, हम जानते हैं, लेकिन हमें एक वचन नहीं भूलना चाहिए कि मेरा भरोसा परमेश्वर पे, और ये कि परमेश्वर मेरे साथ खड़ा, कभी नहीं भूलना चाहिए, है ना। हमें ये ऑफरिंग का, है ना, तो ऑफरिंग के लिए एक वचन देख लेते हैं ऑफरिंग के लिए। दूसरा कुरिन्थी उसका 9 अध्याय में, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कूट कूट के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर से देने वाले से प्रेम रखता है ना। यहाँ पे परमेश्वर, यहाँ पे क्या लिखता है कि परमेश्वर किन से प्रेम रखता है? जो परमेश्वर को आनंद के साथ देते हैं, हर्ष के साथ देते हैं, रोते हुए नहीं। यहाँ अगर जो कोई रोते हुए दे रहा है तो मत देना, राइट। लेकिन जब परमेश्वर को दो तो आनंद के साथ दो, और जब आप दो तो इस बात पे भरोसा रखो कि परमेश्वर आपको इससे भी ज्यादा देगा, परमेश्वर आपको और आशीषित करेगा, है ना। ये आप विश्वास रखो। आमीन। चाहे घोर अंधेरों में हो मुझे घेरा, सुनियाहों पर हो मैं अकेला, मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा, तू ही मेरा बल, तू ही मेरी डाल, यीशु तू ही मेरी चढ़ाई। आदि हो या
ही मेरा बल, तू ही मेरी डाल, यीशु तू ही मेरी चढ़ाई हो या हो तूफान, यीशु मेरा सर्वशक्तिमान। निराशाओं में हो जब तेरा, उलझनों में पड़ा मन मेरा, निराशाओं में हो जब तेरा, उलझनों में पड़ा मन मेरा, मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा, तू ही मेरा बल, तू ही मेरी डाल, यीशु तू ही मेरी चट्टान हो या हो तूफान, यीशु मेरा सर्वशक्तिमान। तू ही मेरा बल, तू ही मेरी डाल, यीशु तू ही मेरी चट्टान हो या हो तूफान, यीशु मेरा सर्वशक्तिमान। असंभव कुछ भी नहीं, 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 असंभव कुछ भी नहीं। यीशु तू जो साथ है, यीशु तू जो साथ है, यीशु तू जो साथ है, तू ही मेरा बल, तू ही मेरी डाल, यीशु तू ही मेरी चट्टान हो या हो तूफान, यीशु मेरा सर्वशक्तिमान। तू ही मेरा बल, तू ही मेरी डाल, यीशु तू ही मेरी चट्टान हो या हो तूफान, यीशु मेरा हेलो
हम तो अपनी जगह पे खड़े होते हैं एक बार। अच्छा समय था आराधना का संदेश भी अच्छा लग रहा है, कुछ नए चेहरे दिख रहे हैं आज। यूहन्ना का 15वां अध्याय आज सभा के अंत में ब्रिजेश भाई के लड़के को हम डेडिकेशन आज करेंगे। यस, क्योंकि अगले संडे सब लोग नहीं हो रहे, तो उसके अगले संडे इसके अगले संडे से यस, बट आज हम लोग करेंगे। मैं चाहता हूँ कि आज को ओके सब लोग ठीक हो? किसी को चिंता है आज मैच का? लड़कियों को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बॉयज को फाइनल के लिए ओके। तो अगर मैच के बारे में याद आए तो अपने मन में कहना ये शैतान मेरे पीछे हो जाए, ओके। और कुछ इसका मोबाइल मेरा नहीं, मेरा साइड में था ओके। मुझे लगा मेरा फोन बजा। ओके लेट्स पंक्ति पढ़ते हैं। यूहन्ना का 15वां अध्याय उसकी पहली पंक्ति से लिखा है, सच्ची दाखलता मैं हूँ, मेरा पिता किसान है। ये कौन बोल रहा है, सबको पता है पंक्ति? हाँ, किसके शब्द है ये? प्रभु यीशु मसीह के, ओके। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। चौथी पंक्ति ध्यान से सुनना, क्योंकि इसी पंक्ति पर मैं आज शाम आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। चौथी पंक्ति में कहता है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो वो अपने आप में फल नहीं सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो फल नहीं सकते। ये यीशु मसीह वर्ड है, राइट। तुम मुझ में बने रहो तो भी तभी तुम फल लेके आ सकते हो, राइट। जैसे पेड़ होता है और पेड़ को जो दाखलता होती है, सब लोग समझ में आ रहा है, राइट। खास में ड्राइंग करके बता पाता, राइट। और एक डालिया आती है, राइट। ये डालिया को अगर अलग तोड़ के अलग किया जाए वो कभी फल नहीं ला सकती। वो डालिया में फल तभी आती है जब वो पेड़ के साथ जुड़ा हो, राइट। वैसे ही आत्मिक फल लाने के लिए विश्वासी को जरूरत है परमेश्वर के साथ जुड़ा रहे। तो ये वही पंक्ति कहती है। दोबारा पढ़ना चाहता हूँ, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बने न रहे तो अपने आप में नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए और एक सुंदर समय के लिए। आप पवित्र हो, आप जीवित परमेश्वर हो। इस कमरे में हम सब लोग हैं पिता, हम जानते हैं प्रभु यीशु हमें आपकी ज़रूरत है। प्रभु मैं विश्वास करता हूँ कि ये कलीसिया हमेशा आप में बनी रहे। इस कमरे के जो लोग हैं प्रभु यीशु आपको जाने और आप में बने रहे, आप में विश्वास करें। प्रभु हम ये प्रार्थना करते हैं, हम कभी इस दाखलता से हम कभी अलग नहीं होना चाहते, वरना हम कभी फल नहीं ला सकते। धन्यवाद प्रभु यीशु, इस सभा को आप आशीष दें। यहाँ आए हुए लोग प्रभु, हम सभी की एक आशा है, एक उम्मीद है, आप हमसे बातें करो अपने वचन के जरिए। प्रभु यीशु आप हमें सिखाओ। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। आप सब लोग देख सकते हैं। सब लोग बैठे अच्छे से। ओके, आई थिंक कोई पहली बार आए हैं जिनको हमने स्वागत नहीं किया, आपने खड़े हो सकते प्लीज आपने, और आप भी साथ पहली बार हो। हाँ भाई, थैंक यू। यस डेफिनेटली, वाह, थैंक यू सो मच आने के लिए। मुझे लगता है हिंदी से कितना अच्छे से नए लोगों का स्वागत नहीं कर पा रहे आज, क्या बात है, राइट। हमने सबका स्वागत किया। हर संडे यहाँ पर सभा होती है। मैं आप लोग से विनती करूंगा, अगर आप संडे शाम को फ्री हो प्लीज आया करो। थैंक यू सो मच आने के लिए। आप लोग बैठ सकते हैं, राइट। तो ओके, कार्तिक, राइट, कार्तिक की दादी। वाह आंटी, जब आराधना चल रहा था मैं आपको ध्यान से देख रहा था पीछे से, आप अच्छे से आराधना कर रहे थे, आपको गीत गाते देखकर अच्छा लग रहा था। थैंक यू आने के लिए। मतलब आज ये दोनों भाई बहन भी हमारे बीच में, मेरे नजर कहाँ गई यार। ये बात है, सारे लोग नेहा के लिए
बहुत ज्यादा ये लोग, राइट। आई थिंक ये इनका ये चौथा सर्विस है। सुबह मॉर्निंग में कितने बजे? 8 बजे सर्विस अटेंड किया, 7 बजे सर्विस अटेंड किया, फिर उसके बाद मॉर्निंग में 10:30 बजे वाला सर्विस मेन चर्च में आए, उसके बाद ग्रैंड रोड गए, खार में पहले सर्विस अटेंड किया, नहीं और पहले वो ग्रैंड रोड था इसलिए मैं ग्रैंड रोड बोला, ओके। खार में पहले सर्विस अटेंड किया, फिर उसके बाद अंधेरी में, अंधेरी से फिर मुंबई सेंट्रल सर्विस अटेंड किया, अब बॉम्बे सेंट्रल से फिर यहाँ आए। हाँ, बहुत ताकत है आप दोनों भाई बहनों में, वेरी ग्रेट, थैंक यू सो मच आने के लिए। ओके, सो हम रियली खुश हैं आप दोनों के लिए। वाह, मैं आपको पहचान नहीं, पहली बार आया आप भी, राइट? आपका नाम? मेरा भाई है। ओके, आपका भाई है विजय, ओके, थैंक यू सो मच आने के लिए विजय। ओके, और एक विजय है हमारे पास, और एक विजय है पीछे, थैंक यू आने के लिए, थैंक यू। मिलते हैं हम लोग सभा के बाद और अच्छे से बात कर पाएंगे आप सभी लोगों से। ओके, तो सब लोग ठीक हो? ओके, लेट्स हम लोग इस बात पे बात करते हैं यीशु मसीह में बने रहने के बारे में, राइट। आई थिंक अगर आपके जीवन में किसी को ये वर्ड नहीं बोलना चाहूंगा, हम कभी वो दिन सोचना नहीं चाहते, लेकिन लेट्स थोड़े से बात करते हैं। अगर आपके जीवन का आखिरी दिन हो तो आप क्या करोगे? अगर आपको पता है कि अगले दिन आपको मरना है, प्लीज गलत ना समझना, ठीक है। परमेश्वर ने आपको बड़ी लंबी उम्र दी है यीशु मसीह के नाम से, बट मैं ये वर्ड बोलना चाहता हूँ क्योंकि यीशु मसीह का ये लास्ट दिन था, ओके, इसलिए मैं आपको सवाल बोलूं, अगर आपको पता चले कि आपका ये लास्ट दिन है तो आप क्या करोगे? पता है, डॉक्टर जब हॉस्पिटल में होते हैं और किसी मरीज के आखिरी दिन होते हैं तो डॉक्टर क्या बोलते हैं? परिवार के साथ समय बिताओ, राइट। आप लोगों ने सुना होगा कई बार डॉक्टर ये वर्ड बोलते हैं, फैमिली के साथ ज्यादा समय बिताओ, राइट। अगर आपका लास्ट दिन हो तो आप क्या कोशिश करोगे? आप भी ये कोशिश करोगे कि पहले सबसे पहले कि आप अपनी फैमिली के साथ समय बिताओ, डेफिनेटली प्रेयर तो डेफिनेटली गॉड के साथ जरूर समय बिताना चाहोगे, पर कोशिश करोगे पहला कि आप अपने फैमिली के साथ, जो आपके करीबी लोग हैं वो आपके आसपास रहे, आप उनके साथ बैठो, राइट, आप उनसे देखो, आप उनसे बातें करो। यीशु मसीह का कुछ ऐसा ही था, जब यीशु मसीह की आखिरी दिन था, अगले दिन उसे क्रूस पर मरना था, तो आज रात वो कोई चमत्कार नहीं कर रहा है, वो किसी को चंगाई के लिए नहीं जा रहा है, किसी को सिखाने के लिए नहीं जा रहा है, वो अपने चेलों के साथ खाना खाने बैठ रहा है, राइट। उसने एक चेलों से कहा एक ऊपरी कोठरी में हमारे लिए जगह तैयार करो, जाके वहां पर खाना तैयार करो ताकि हम लोग साथ में खाना खाएंगे। और फिर प्रभु यीशु मसीह रात के समय में उन लोग के साथ भोजन किया, याद है? खाना खाने से पहले पांव धोया, फिर साथ में भोजन किया, और फिर यीशु मसीह कहा तुम में से एक है जो मुझे पकड़ाएगा, फिर उसे अपने हाथ से रोटी खिलाई और यहूदा इस्करियोती वहां से चला गया, ओके। बाइबल बोलते हैं उसी वक्त उसमें शैतान समा गया और वो चला गया। फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि चलो हम लोग रात के समय में थोड़ा सा प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, राइट। तो वो जब एक गार्डन एरिया में, थोड़ा सा जंगल जैसे एरिया था, और वहां से गार्डन एरिया में जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ जा रहा था, रास्ते में वहां पर प्रार्थना करने के लिए गतसमनी के बगीचे में, तो उस बगीचे में जाते समय रास्ते में प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ समय बिताए थे, और उस समय चेलों के साथ जब प्रभु यीशु मसीह ने बिताया तो उन्होंने बहुत सारी बातें की। क्या क्या बातें की मैं आपको बता दूं। यीशु मसीह कहते हैं तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं बहुत जल्दी तुम्हारे लिए स्वर्ग में जगह तैयार करूंगा, राइट, ताकि तुम वहां रहो जहां मैं रहता हूं, हम साथ में रहेंगे, और तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हारे लिए, मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि यदि मैं गया तो मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, और वो सहायक कौन है? पवित्र आत्मा, राइट। पवित्र आत्मा आएगा और वो तुम्हारी अगुवाई करेगा। और ये सारी बातें प्रभु यीशु मसीह उस समय उनके साथ कर रहा था। उस बीच में प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि एक चीज याद रखो, मेरे साथ बने रहो, राइट। उसी बीच में प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मेरे साथ बने रहो। तो मेरे साथ बने रहो, प्रभु यीशु मसीह ये वर्ड क्यों बोल रहा था उस समय? रीजन ये, ओके, मेरे पास और एक अच्छा सवाल है, मुझे ये बताओ, इस धरती पर इंसान की सबसे बड़ी समस्या क्या है? मैं आपको सवाल पूछ रहा हूं, मुझसे बात कर सकते हैं। इस धरती पर जो भी इंसान जन्म लेता है उसकी सबसे बड़ी समस्या क्या है? पाप, राइट। इंसान का सबसे बड़ी समस्या है पाप, जिसका हल आपको कोई हॉस्पिटल में नहीं मिलेगा, राइट। इस दुनिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि पता है पाप की वजह से परमेश्वर हमसे दूर हुआ है, हम परमेश्वर से दूर हुए पाप की वजह से। और एक चीज जो परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं वो है पाप है। पाप का डेफिनेशन क्या है? पाप का मतलब क्या है? पाप का मतलब है एक व्यक्ति परमेश्वर के विचार के विपरीत जो भी करता है वो सारे पाप है, राइट। तो परमेश्वर के मन के खिलाफ करना, परमेश्वर के बातों के खिलाफ करना, वो हर बात एक पाप है, राइट। और इन्हीं पाप के वजह से इस धरती पर और एक चीज आएगी, वो है मृत्यु, राइट। उससे पहले मृत्यु दुनिया में नहीं थी, पाप की वजह से आज इस धरती पर दुनिया में मृत्यु आई है। और ये मृत्यु
अगर कोई पापी है तो उसको मरना जरूरी है। तब प्रभु यीशु मसीह धरती पर आया, उसने कहा अगर हर एक पापी का मरना, पाप के वजह से उसका मरना जरूरी है, तो वो मृत्यु मैं लूंगा। इसीलिए 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह धरती पर आया और हमारे पाप के बदले हमारे जगह पर यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया और वो तीसरे दिन जीवित हुआ। तो हो रहा है इस कहानी में ऐसा है कि अगले दिन जब यीशु मसीह मरेगा तो वो पाप को नष्ट करेगा। अगले दिन मरते समय यीशु मसीह पाप को नष्ट कर देगा, पाप हार जाएगा, मृत्यु भी हार जाएगी। इसके बाद लोग अनंत जीवन पा सकते हैं। इसलिए यीशु मसीह बोलते हैं ओके, हमारे बीच में जो पाप था वो कल खत्म हो जाएगा। कल जब मैं मरूंगा तो पाप, किसी का परेशानी नहीं रहेगी। और यीशु मसीह बोलते हैं ओके, पाप नहीं रहेगा, लेकिन तुमसे एक बात बोलता हूं, मेरे साथ बने रहो। राइट? मुझे लगता है प्रभु यीशु मसीह ने आखिरी दिन में अपनी सबसे बड़ी ख्वाहिश तुमको बता दी। मेरी एक ही इच्छा है जो तुम लोग के साथ, और वो ये है कि मेरे साथ बने रहो। यीशु मसीह जानता था एक 12 चेलों में से कुछ लोग भाग जाएंगे डर के मारे, कुछ तो मैं इनकार कर देंगे, मैं इसे नहीं जानता, एक तो मुझे खुद धोखा दे रहा है। लेकिन यीशु मसीह फिर भी समझाने की कोशिश कर रहा है उन चेलों को, मेरे साथ बने रहो। राइट? तो मेरा आज की शाम आप सभी के लिए ये सवाल है। ओके, अगर आप लोग सुन रहे हो तो सुनो, मैं सच में आप लोग ये सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है आप यीशु मसीह के साथ बने हो? देखो सवाल समझो, मैं जानता हूं आप विश्वासी हो, आप विश्वास करते हो, लेकिन मेरा सवाल ये नहीं कि आप विश्वास करते हो या नहीं। मेरा सवाल ये है कि आपको लगता है अपने जीवन में आप यीशु मसीह के साथ बने हो? क्या आपके जीवन में ऐसा लगता है कि आप यीशु मसीह के साथ, अगर नहीं हो तो मैं आपको दूसरा सवाल ये पूछता था, आप कुछ भी नहीं करना चाहते यीशु मसीह के साथ बने रहने के लिए? आपको कुछ ना कुछ करने की जरूरत है। जो लोग यीशु मसीह के साथ बने नहीं है वही मसीह से दूर जीवन जी रहे हैं। राइट? वही लोग हैं इस संसार में खोए हुए लोग जो यीशु मसीह के साथ बने नहीं है। वही विश्वासी है जो बैकस्टैंड हो जाते हैं और मसीह जीवन छोड़कर दूसरी जीवन जी रहे क्योंकि वो यीशु मसीह के साथ बने नहीं है। हम विश्वासी के लिए रियली ये बात जरूरी है कि हम यीशु मसीह के साथ बने रहें। सुनो, बिना आराधना के, बिना प्रार्थना के, बिना वचन के, बिना आज्ञा पालन के क्रिश्चियन लाइफ नहीं जिया जा सकता। आप अपने आप को लगता है आप क्रिश्चियन लाइफ जी रहे हो, आप विश्वासी हो, आप परमेश्वर से प्रेम करते हो, लेकिन आप आराधना नहीं करते, आप प्रार्थना नहीं करते, आप वचन नहीं पढ़ते, आप परमेश्वर की कोई भी आज्ञा का पालन नहीं करते, तो मैं आपको बोलता हूँ आप यीशु मसीह में नहीं बने हो। राइट? यीशु मसीह में बने रहने के हर विश्वासी के लिए जरूरत है कि हम उसकी आराधना करने वाले व्यक्ति बने। राइट? जो यीशु मसीह में बने रहना चाहता है उसके लिए जरूरत है हम उसकी आराधना करें, हम उसके साथ समय बिताएं, हम प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बने। राइट? हर विश्वासी को रियली जरूरत है कि अपना बाइबल खोले और परमेश्वर के वचन, बाइबल के साथ, परमेश्वर के साथ समय बिताए। राइट? हमें रियली जरूरत है। इसके बगैर कोई भी विश्वासी परमेश्वर के साथ बना नहीं रह सकता। और यीशु मसीह बोलना चाहता है ओके, इस संसार में बड़ी आसानी से लोग खो सकते हैं, बड़ी आसानी से दोबारा अपने जीवन में पीछे हट सकते हैं। गलातियों का 5वां अध्याय 7वीं पंक्ति में पौलुस बोलता है, तुम भली भांति दौड़ रहे थे, किसने तुम्हें रोक दिया? क्या कारण है कि तुम अच्छे विश्वासी की तरह जीवन जी रहे थे, किसने तुम्हें रोक दिया? क्या कारण है कि हम परमेश्वर के पहले बड़े अच्छे से आराधना करते थे, बड़े अच्छे से विश्वास करते थे, अब अचानक से छोड़ दिया? पौलुस गलातियों को कलीसिया को यह सवाल पूछता है, तुम भली भांति दौड़ रहे थे, किसने तुम्हें रोक दिया? कोई ऐसा कारण ना हो कि मैं, तो हर विश्वासी के लिए मैं रियली वो करना चाहता हूं कि हमारे लिए सच में जरूरत है कि मैं परमेश्वर में बना रहूं। राइट? मुझे नहीं पता, देखो ये चीज ऐसी है कि आप अपने आप नहीं होगा कि सुबह आपने प्रार्थना किया आप परमेश्वर के साथ बना रहे, नहीं, आपको कोशिश करनी है, आपको जीवन जीने की जरूरत है। राइट? कई सारे ऐसी चीजें हैं जिसमें आपको बने रहने की जरूरत है। ओके, प्रार्थना में बने रहो। अगर आप प्रार्थना करते हो तो बने रहो। मैं नहीं चाहता कि मैं ये बोलूं कि कभी कभी प्रार्थना करो, ये सही नहीं है विश्वासी के लिए। कोई विश्वासी अगर मुझे ये बोले कि मैं कभी कभी प्रार्थना करता हूं तो ये अच्छा नहीं है। मैं इस कमरे में सच में बोलना चाहता हूं, अगर आप विश्वासी हो और यीशु मसीह पे विश्वास करने वाले व्यक्ति हो, साल भर से, 2 साल से, 3 साल से, 10 साल से, लेकिन अगर आप विश्वासी हो और आप ये कहते हो मैं कभी कभी प्रार्थना करता हूं, ये विश्वासी के लिए अच्छा शब्द नहीं है। राइट? हम कैसे विश्वासी जीवन जी सकते हैं, वो भी कभी कभी प्रार्थना करते हैं? राइट? अगर यीशु मसीह में बने रहना है फिर मैं कैसे पॉसिबल है कभी कभी प्रार्थना करके? राइट? हम कभी कभी प्रार्थना करने वाले विश्वासी कैसे यीशु मसीह के साथ बने रह सकते हैं? राइट? यीशु मसीह में बने रहने के लिए जरूरत नहीं कि मैं कभी कभी प्रार्थना करूं। एक विश्वासी को हर दिन प्रार्थना करने की जरूरत है। और मुझे तो लगता है क्या विश्वासी को यह बताने की जरूरत है कि प्रार्थना करो? राइट? यह किसी भी विश्वासी को जरूरत नहीं है कि उसे बोलना पड़े कि तुम प्रार्थना करो। हर विश्वासी को पता है कि उसे प्रार्थना करना चाहिए। मैं किसी पर इल्जाम नहीं करना चाहता, किसी पर इल्जाम नहीं लगाना चाहता, क्योंकि मैं ये भी जानता हूँ कि संसार में शैतान भी है
और शैतान भी कार्य कर रहा है और वो हमारी प्रार्थना में बाधाएं डालता है, लेकिन हमें इतना मजबूत तो हो जाना चाहिए यीशु मसीह के लिए कि मुझे प्रार्थना से कोई रोक नहीं सकता। राइट, मेरी प्रार्थनाएं मेरे लिए कितने मायने रखती है हम जानते हैं। मैं इस कमरे में मैंने हिंदी कलीसिया में कई बार ये सवाल पूछा, मैं दोबारा ये सवाल आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। सब लोग है? गुड। ओके, सुनो, जब आप यीशु मसीह के सामने खड़े रहोगे तब आप अपने बारे में क्या सुनना पसंद करोगे? यीशु मसीह सब इमेजिन करो मेरे साथ कि आप यीशु मसीह के सामने खड़े हो और यीशु मसीह आपके सामने, और प्रभु यीशु मसीह आपसे कहे तू प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, या यीशु मसीह आपको ये कहे तू प्रार्थना नहीं करने वाला व्यक्ति था, आपको क्या सुनने में अच्छा लगेगा? राइट, ऑफकोर्स हम सब सुनना पसंद करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह हमें ये वर्ड बोले कि तू प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। लेकिन सवाल ये है, क्या मैं सच में प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था? सुनो, मैं सच कहता हूँ, मैं ये नहीं चाहता कि तुम प्रार्थना करना सीखो, मैं तो सच में ये चाहता हूँ कि आपका जीवन प्रार्थना का हो। राइट, विश्वासी का जीवन ही प्रार्थना का होना चाहिए। हर निर्णय लेने से पहले हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। मेरे जीवन में भले ही छोटी डिसीजन हो, भले ही बड़े डिसीजन, सच में मैं इस कमरे में आज बोल सकता हूँ। ओके, अगर आपको शादी का भी डिसीजन लेना है प्रार्थना करो, अगर आपको नौकरी की डिसीजन लेना है प्रार्थना करो, अगर आपको बच्चों की परवरिश के लिए डिसीजन लेना है आप प्रार्थना करो, उन्हें कैसे अगुवाई करना है, इवन उन्हें कौन से स्कूल में एडमिशन लेना है आप प्रार्थना करके डिसीजन लो, इवन उनके लिए क्या सही है क्या गलत है, आप हर बात के लिए परमेश्वर के पास जाओ और प्रार्थना करो। मैं आपको सच कहता हूं, अगर आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हो तो परमेश्वर जवाब देने वाला परमेश्वर है। राइट, वो जरूर तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर देगा, लेकिन बिना प्रार्थना के मैं परमेश्वर के साथ कभी बना नहीं रह सकता। राइट, एक विश्वासी जो ये कहे मैं परमेश्वर के साथ बना हूं, देखो कहीं ऐसा ना हो कि अंत में परमेश्वर ने याद है यीशु मसीह ने एक वर्ड क्या बोला था, ये वर्ड मुझे कभी कभी डर लगता है, बट मैं विश्वास करता हूँ ये वर्ड इस कमरे में हमारे लिए नहीं है। ओके, लेकिन नहीं चाहता कभी हो। याद है प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला था? याद रखो, हर कोई प्रभु प्रभु बोलने वाला स्वर्ग के राज्य में नहीं रहेगा। राइट, क्योंकि ऐसा ना हो कि मैं सिर्फ प्रभु का नाम लेना जानता हूँ लेकिन दिल से कभी परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं रखा मैंने। राइट, इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि हम विश्वासी बिना प्रार्थना के यीशु मसीह के साथ नहीं बने रह सकते। यीशु मसीह में बने रहने के लिए हर विश्वासी को जरूरत है कि लेट्स प्रार्थना करें। प्रार्थना में सामर्थ्य है। पता है मैं इस बात को कैसे एक्सप्लेन करूँ आप लोगों को, अगर आप समझ सको तो कोशिश करो समझने के लिए। मेरी प्रॉब्लम्स और मेरी परेशानी का हल पता कितना दूर है? सिर्फ उतना ही दूर है जितना मेरे घुटने और जमीन के बीच में दूरी है। राइट, कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, मेरे लिए सिर्फ इतना चाहिए कि मेरे जो घुटने हैं वो एक बार टेके परमेश्वर के सामने। राइट, क्या कभी आपने सच में घुटने में प्रार्थना की है? कोई बात नहीं, कलीसिया की मैं नहीं बात कर रहा हूँ, क्या कभी अकेले में अपने घर में क्या आपने सच में परमेश्वर के सामने घुटने टेके हैं? और ये जरूरी है। राइट, मुझे नहीं पता, कभी कभी ये भी सही है, मैं आज रियली वर्ड बोलना था, कभी कभी ये भी सही है, क्या आप कभी कभी परमेश्वर के सामने रोए हो? राइट, प्रार्थना में परमेश्वर से हमने सीरियसली बात की है? जो भी प्रॉब्लम है इस कमरे में हर एक के जीवन में अलग अलग परेशानी हो सकती है। देखो, परेशानी का मतलब यही नहीं कि मुझे दुख तकलीफ या बीमारी है। पता है कुछ परेशानी क्या है? मेरे अंदर कुछ बुरी आदतें भी हो सकती है मेरी परेशानी, जिसकी वजह से मैं परमेश्वर में वैसे नहीं बढ़ पा रहा हूं जैसे मुझे बढ़ना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, चाहे कोई भी परेशानी हो, आओ परमेश्वर के सामने और घुटने में प्रार्थना करो। राइट, क्योंकि बिना प्रार्थना के हम यीशु मसीह के साथ नहीं बने रह सकते। राइट, प्रार्थना का मतलब क्या है इस कमरे में सब जानते हैं। प्रार्थना का मतलब क्या है? मैं आप सभी लोगों से पूछ रहा हूँ, प्रार्थना का मतलब क्या है? परमेश्वर से। ओके, लेट्स एक साथ जवाब दो, प्रार्थना का मतलब क्या है? वेरी गुड। ओके, लेट्स मैं वो पहला लाइन बोलूंगा, दूसरा लाइन आप लोग बोलो। ओके, प्रार्थना का मतलब है परमेश्वर से। मतलब इस कमरे में सब जानते हैं। राइट, पता है एक बात मैं आपको क्यों और बार बार बोल रहा हूँ, मुझे कुछ वर्ड यहाँ से बोलना चाहिए कि नहीं पता नहीं, अगर परमेश्वर अगुवाई करेगा तो मैं बोलूंगा। अगर हम जानते हैं प्रार्थना का मतलब परमेश्वर से बातें करना है और हम नहीं करते हैं, इसका मतलब सिर्फ ये मैं जानता हूँ। राइट, जानकारी किसी का जीवन नहीं बदल सकती। राइट, जानना इससे कोई बड़ी बात नहीं है। राइट, आप करते हो या नहीं ये मायने रखता है। राइट, कई बार हम विश्वासी में जो डॉक्टर स्टीवन ये वर्ड बोलते थे। राइट, एक विश्वासी बाइबल उतना नहीं जानता जितना वो पढ़ता है, एक विश्वासी बाइबल सिर्फ उतना ही जानता है जितना वो अप्लाई करता है। राइट, तो प्रार्थना के बारे में भी इतना ही है, आपकी कितनी ज्ञान है प्रार्थना के बारे में, कितनी पंक्तियां आपको बाहर है बाइबल में, ये इससे मायने नहीं रखता कि आपको प्रार्थना के बारे में सब कुछ पता है। प्रार्थना के बारे में आपको सिर्फ उतना पता है जितना आप करते हो। अगर आप प्रार्थना करते हो मतलब आप प्रार्थना के बारे में जानते हो, अगर आप नहीं करते तो प्रार्थना के बारे में नहीं जानते। राइट, परमेश्वर को थियोलॉजी से कोई मतलब नहीं है। राइट, जीवन से मतलब है। अगर आपका जीवन है प्रार्थना का तो परमेश्वर मतलब है तुम जानते हो। राइट, देखो हम क्या सुनना चाहेंगे परमेश्वर से? तुम्हें सब कुछ पता था या तुम सब कुछ करते थे?
तुम क्या सुनना पसंद करोगे? राइट? डेफिनेटली हम परमेश्वर से ये सुनना चाहिए। राइट? मिलने जाता प्रभु मुझे ये बोले तू तो सब कुछ जानता था। राइट? इससे बेटर है प्रभु यीशु हमें ये कहे तू सब कुछ करता था। राइट? जो आज्ञा मेरी ओर से निकली थी वो सब कुछ तू करता था। तो मैं ये वर्ड बोल रहा था, बिना प्रार्थना के कोई भी परमेश्वर के नजदीक जीवन नहीं जी सकता, ना परमेश्वर में बना रह सकता है। राइट? कोई तरीका नहीं। मुझे लगता है कई सारे विश्वासी लोगों को ये लगता है, देखो प्रार्थना के बारे में दो चीज याद रखो। पहली चीज, प्रार्थना कोई बड़ी सेवा नहीं है। ओके? प्रार्थना करके कोई व्यक्ति बड़ी सेवका के लिए तैयार नहीं होगा। प्रार्थना ही अपने आप में बहुत बड़ी सेवकाई है। राइट? प्रार्थना करके कोई बड़ा सेवकाई के लिए तैयार नहीं होगा। अगर तुम प्रार्थना कर रहे हो यही सेवा है। राइट? प्रार्थना में जीवन जीना भी एक सेवकाई है। मुझे नहीं पता आप कभी किसी के लिए प्रार्थना कर, मुझे ये वर्ड हमेशा से पसंद है। सुनो, कई बार कलीसिया में लोग एक दूसरे को बोलते राइट, मेरे लिए प्रार्थना करना। आपने कभी बोला किसी का? राइट? मैंने भी कई बार लोगों को बोला, जब हमें कुछ होती है प्रॉब्लम तो हम बोलते हैं। लेकिन एक बात मैं सुनो, सच में कहना चाहता, कोई व्यक्ति अगर आपसे आके कहे मेरे लिए प्रार्थना कर, वो व्यक्ति आपसे ये कह रहा है मेरी मदद कर, मेरे लिए आशीष का कारण बन। राइट? क्योंकि अगर आप किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हो और परमेश्वर उसे ब्लेस कर रहे हैं तो आप उसकी मदद कर रहे हो और उसके लिए आशीष का कारण बन रहे हो। और एक विश्वासी के लिए यह बहुत अच्छी बात है कि तुम प्रार्थना के जरिए किसी के लिए आशीष के कारण बने हो। राइट? भले ही काम परमेश्वर क्यों ना कर रहा हो, लेकिन प्रार्थना के जरिए तुम दूसरे के लिए आशीष का कारण बन रहे हो, ये सच में बहुत अच्छी बात है। राइट? ओके, दूसरी चीज जो बहुत जरूरत है, ओके, प्रार्थना के बाद परमेश्वर के साथ समय बिताना। राइट? ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं परमेश्वर के क्या बोलते हैं, राइट? यीशु मसीह बोल रहा है मुझ में बने रहो और मैं परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताता, फिर कैसे मैं यीशु मसीह में बने रह सकता हूं? पता नहीं कुछ वर्ड मुझे बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, ऐसा लग रहा है। मुझे पता है कलीसिया के लोग नहीं बुरा मानेंगे और हर चीज मैं ब्लेम करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, पर कुछ प्रिंसिपल है, ओके, जो मैं सब में सिखाना चाहता, बोलना चाहता हूँ। पता नहीं क्यों, लेकिन कई बार कुछ लोगों को थिएटर में 3 घंटा इंजॉय कर लेते लेकिन परमेश्वर के साथ 1 घंटा समय नहीं बिता सकते। राइट? क्या आपने कभी परमेश्वर के साथ सच में समय बिताने वाले व्यक्ति हो? आप अपने बारे में ये सुनो, देखो रिश्ते मजबूत कैसे होते हैं? समय बिताकर। राइट? आपका रिश्ता उसके साथ सबसे अच्छा होगा जिसके साथ सबसे ज्यादा समय बिताते हो। अगर यीशु मसीह के साथ आपका रिश्ता सबसे अच्छा है तो आप उसके साथ सबसे ज्यादा समय बिताओगे। अगर यीशु मसीह के साथ आप समय नहीं बिताओगे तो आपका जीवन, फिर मैं नहीं बोल सकता ये क्या क्रिश्चियन लाइफ है। राइट? फिर मैं ऐसे क्रिश्चियन लाइफ में नहीं जानता जो यीशु मसीह के बारे में सब कुछ जानता है लेकिन कभी समय नहीं बिता। मैं सच कहता हूँ, आपका जो समय है परमेश्वर के साथ बिताना वो बहुत जरूरी है। हर विश्वासी के लिए जरूरत है कि हम अपने कमरे में जाए, सब लोग सुन रहे हैं, अपना बाइबल खोलो और पढ़ो। राइट? और परमेश्वर आपसे सच में बात करेगा। राइट? और प्रार्थना करो, आपको अच्छा लगेगा। ये परमेश्वर के साथ समय बिताना है। समय बिताने में परमेश्वर के साथ सोचना सीखो। रियली मैं और बोल रहा हूँ, यीशु मसीह के जो लोग हैं जो विश्वास करते हैं, परमेश्वर के साथ सोचना सीखो। आप परमेश्वर के साथ सोचना तभी सीख पाओगे जब आप वचन में समय बिताओगे। राइट? हर विश्वासी को जरूरत है कि मैं परमेश्वर के साथ समय बिताऊं। राइट? मेरा बाइबल खोलना, परमेश्वर के साथ बैठना, मेरा प्रार्थना करना, ये मेरे लिए मायने रखता है। राइट? सो कुछ और चीजें हैं, कहाँ गए? हाँ, तीसरी चीज परमेश्वर में बने रहने के लिए, राइट, उसके साथ साथ चलना है। राइट? हर विश्वासी को जरूरत है। क्या आपको लगता है आप परमेश्वर के साथ चल रहे हो? अगर हाँ है तो ये बहुत अच्छी बात है। राइट? परमेश्वर के साथ चलना हर विश्वासी के लिए जरूरत है, ताकि देखो उसमें बने रहने के लिए मेरे लिए जरूरत है कि मैं उसके साथ साथ चलूं। राइट? मुझे मत्ती के 9वां अध्याय में बड़ा अच्छा लगता है। मत्ती के 9वें अध्याय में मत्ती एक काउंटर में जॉब करता था, टैक्स कलेक्टर उसका जॉब था। और मत्ती के 9वें अध्याय में उसका काम था लोगों से टैक्स कलेक्ट करना। एक तरह का ये गवर्नमेंट नौकरी जैसे ही थी, लेकिन टैक्स कलेक्टर लोगों को कोई पसंद नहीं करता था। उदाहरण, ओके, कभी होता है कोई रास्ते में हवलदार पकड़ लेते तो हमसे पैसा लेते हैं। राइट? तो हमको पसंद नहीं, हम उनसे नफरत करते हैं क्योंकि वो लोग पकड़ के लेके जाते हैं पैसे। मैं उनके खिलाफ नहीं बात कर रहा हूँ, बट उदाहरण दे रहा हूँ। ओके? तो मत्ती का काम था वो टैक्स कलेक्ट करने का उसका जॉब था और वो टैक्स कलेक्ट करता था। और उसी वक्त प्रभु यीशु मसीह आए। मत्ती के 9वें अध्याय में कहानी है, यीशु मसीह ने मत्ती से कहा, हे मत्ती मेरे पीछे हो दे, और यीशु मसीह वहां से निकल गया। राइट? और प्रभु यीशु मसीह ने पीछे मुड़ के देखा भी नहीं, और प्रभु यीशु मसीह को ये कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी इंसान को ये बोलना कि प्लीज मेरे पीछे चल, प्लीज चल, मैं तुझे ये करूंगा वो करूंगा, नहीं। एक वर्ड प्रभु बोला, मेरे पीछे हो दे, और यीशु मसीह वहां से चले गए। और मुझे बड़ा अच्छा लगा इस कहानी में कि मत्ती ने वहीं पर वो सब कुछ छोड़ा और उसने देखा यीशु मसीह जा रहा है, वो भी चला गया उसके पीछे। राइट? आई थिंक ये डिसीजन मुझे रियली अच्छा लगा। यही मत्ती बाद में जाकर
मत्ती का पहला किताब, नए नियम का पहला अध्याय मत्ती का किताब वो खुद लिखता है, राइट। मुझे रियली अच्छा लगा। ओके, यीशु मसीह के पीछे जाने के लिए कभी कभी कुछ चीजें छोड़ना पड़ता है, राइट। इतना आसान नहीं है, सीरियसली। कभी कभी आप सच में यीशु मसीह से प्रेम करते हो और आप सच में उसके पीछे जाना चाहते हो, आपको कभी कभी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब्राहम को एक बार अपने बेटे को वेदी पे रखना पड़ा था परमेश्वर की बात मानने के लिए, राइट। मत्ती के लिए ये इतना आसान नहीं था। मैं भी उसके दोस्त बोलेगा, अरे ये गवर्नमेंट जॉब है, तू छोड़ के जा रहा है। मत्ती बोलता मुझे नहीं पता, राइट। देखो वो जा रहा है जिसने मुझे बुलाया, और मत्ती उसके पीछे गया। हर विश्वासी को कभी ना कभी ये एहसास हुआ रहेगा कि परमेश्वर चाहता है कि मैं उसके पीछे चलूं, राइट। और उसके बाद अगर वो विश्वासी यीशु मसीह के पीछे जा रहा हो तो कुछ ना कुछ पीछे छोड़ के जाएगा। मैं आपको बात बताऊं, अगर कुछ भी नहीं छोड़ेंगे ना, एटलीस्ट हमारा पुराना जीवन छोड़ के जाएंगे, राइट। मेरा पुराना जीवन छोड़ के मैं जाऊंगा यीशु मसीह के पीछे, लेकिन मेरे लिए मायने रखता है कि मैं यीशु मसीह के पीछे चलूं, राइट। हर एक विश्वासी को जरूरत है कि वो यीशु मसीह के पीछे चले। ओके, आखिरी में, राइट, यीशु मसीह की इच्छा में या फिर यीशु मसीह की योजना में जीवन जीना, राइट। अगर मुझे जरूरत है कि मैं चाहता हूं कि मैं उसमें बना रहूं, इस कमरे में मैं भी इस पंक्ति के जरिए प्रभु यीशु आप सभी से रियली ये चाहता है, मेरे मुझ में बने रहो। आप सभी से नहीं, लेकिन यस हम सभी से। मैं अपने आप को भी ये वर्ड करना सब लोग है, ओके। सुनो, प्रभु यीशु मसीह में भी शायद हम सभी से ये वर्ड करना चाहते हैं, मुझ में बने रहो, राइट। और फिर उसके बाद आप अपने बारे में एक वर्ड जरूर सोचना, क्या मैं यीशु मसीह में बना हूँ, राइट। अगर मुझे लगता है कि आपको लगता है हाँ, तो ये बहुत अच्छी बात है, राइट। अगर आपको लगता है कि मैं अभी तक प्रभु यीशु मसीह में पूरी तरह से बना नहीं हूँ, क्योंकि मैं उसकी पूरी तरह से आज्ञा नहीं मानता, मैं प्रार्थना नहीं करता, मैं वचन में परमेश्वर के साथ में समय नहीं बिताता, ना मैं उसके साथ साथ चलता हूँ, ना मैं उसकी योजना उसकी इच्छा में जीवन जी रहा हूँ, तो ये साबित होता है कि मैं अभी तक पूरी तरह से उसमें बना नहीं हूँ। अगर ऐसा लग रहा है तो मैं आई थिंक ये समय है कि हम डिसीजन ले, नहीं मुझे यीशु मसीह में बने रहना है, राइट। वरना बहुत आसान है। कई सारे लोग जो यीशु मसीह में बने नहीं रहते, वो इसलिए क्योंकि वो संसार में बने रहते हैं, या अपने आप से प्रेम करते हैं, या किसी और चीज़ों से प्रेम करते हैं। कई वे भी कोई गलत आदत में होंगे या कोई बुरी आदतें होंगी, जिसके वजह से हम पूरी तरह से यीशु मसीह को, छोटी छोटी चीज़ें भी कई बार हमें यीशु मसीह में बने रहने से रोक सकती है। फॉर एग्जाम्पल आलसीपना, राइट, या चिड़चिड़ होना, या गुस्से में बातें करना, ये जो छोटी छोटी आदतें, या कड़वाहट लेके बैठे रहना किसी के प्रति, ये जो छोटी छोटी चीजें भी कभी कभी ऐसी चीजें हैं जो मुझे यीशु मसीह में बने रहने से रोकने की कोशिश करते हैं। पर मैं सच कहना चाहता हूँ कि अगर आप निर्णय लो कि आपको यीशु मसीह के पीछे बने रहना है, तो फिर ये भी निर्णय लो कि उसके बाद कोई भी रोके, कुछ भी हो आपके लाइफ में, आप यीशु मसीह में बने रहना चाहते हो। ये आपका डिसीजन है, राइट। इसमें आपका निर्णय, इसमें कोई और आपको नहीं मदद कर सकता, गाइड कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक्चुअली में कोई आपको मदद नहीं कर सकता। आपको खुद डिसीजन लेना है कि मुझे यीशु मसीह के साथ बना रहना है। कोई और, मेरे माँ बाप यीशु मसीह में बना है, इसका मतलब यह नहीं कि मैं भी बना हूँ। उन्होंने अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत बनाया, इसका मतलब यह नहीं कि मेरा भी रिश्ता मजबूत है। नहीं, उन्होंने अपना रिश्ता बनाया मजबूत परमेश्वर के साथ, मुझे मेरा रिश्ता बनाना है परमेश्वर के साथ। मुझे परमेश्वर के साथ समय बिताना जरूरत है, मुझे प्रार्थना करने की जरूरत है। क्या 24 घंटे एक दिन में होते हैं? तो क्या हम एक दिन में मैं 5 मिनट प्रार्थना करने के लिए हार्डली 5 मिनट लगते, राइट। क्या मैं 5 मिनट परमेश्वर के साथ प्रार्थना में नहीं बात कर सकता, राइट। और बिना प्रार्थना किए मैं ये बोल नहीं सकता कि मैं उसमें बना हूँ, राइट। फिर तो मैं किसी और को नहीं धोखा दे रहा हूँ, मैं अपने आप को धोखा दे रहा हूँ। अगर बिना प्रार्थना किए, बिना परमेश्वर के साथ समय बिताए, बिना उसके साथ चले और आप बोलो मैं इस में बना हूं, तो आप किसी और को नहीं, आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, राइट। ओके, मे बी कुछ पॉइंट्स मैंने जस्ट ऐसे लिखे हैं, जैसे कि अगर आप विश्वास करते हो तो उस विश्वास में बने रहो। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हो तो उस प्रेम में बने रहो। अगर आप परमेश्वर की आज्ञा मानते हो तो उस आज्ञा में बने रहो, राइट। अगर आप वचन में हो तो वचन में बने रहो, राइट। अगर आप संगति में हो तो संगति में बने रहो, राइट। अगर उसकी उपस्थिति में हो तो बने रहो, उसकी योजना में हो तो बने रहो, अगर आप उसकी अगुवाई में हो तो बने रहो, राइट। आई थिंक ये बने रहना कंस्टेंट बोलते ना, ये एक दिन की बात नहीं होती, हमेशा के लिए ये वर्ड है, हमेशा मुझ में बने रहो, राइट। सिर्फ ऐसे ना आज बनाओ तो कल जो चाहे कर सकते, नहीं, हमेशा प्रभु यीशु मसीह में बने रहो, राइट। ये सिर्फ आपका डिसीजन होगा। लेकिन मैं एक चीज लास्ट में वर्ड कहूंगा, अगर आप सच में परमेश्वर के साथ बने हो
तो मैं आपको सच और कह सकता हूँ कि आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत है। राइट? अगर यीशु मसीह में बने नहीं हो तो फिर जरूरत है कि हम अपने रिश्ते को सही करें परमेश्वर के साथ। राइट? क्योंकि 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 एक समय आएगा जब हम ये धरती पर सब कुछ छोड़ के जब चले जाएंगे। अगर सपोज आज से कुछ सालों कई सालों के बाद अगर मेरी मृत्यु हुई, अगर 20-25 साल के बाद 30 साल के बाद अगर मैं मरा तो मैं ये जानता हूँ कि आखिरी में मेरे लिए सबसे ज्यादा इस धरती पर मैंने क्या कमाया, लोग मेरे बारे में क्या सोचते, ये कुछ मायने नहीं रखेगा। आखिरी में यही मायने रखेगा कि मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ कैसा था। राइट? इसके अलावा इस धरती पर फिर और कोई चीज मायने नहीं रखता। तो आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ कैसा है? अच्छा है तो आप जिम्मेदार हो, अगर सही नहीं है तो सिर्फ आप जिम्मेदार हो। आमीन। बस प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए और एक सुंदर समय के लिए। आप महान, जीवित और पवित्र परमेश्वर गॉड, प्रभु इस कमरे में हम ये प्रार्थना करते हैं गॉड, हमें आपकी जरूरत है। हम रियली चाहते हैं प्रभु यीशु कि हमारा रिश्ता आपके साथ मजबूत हो। प्रभु ऐसा ना हो कि इस कमरे में प्रभु यीशु हम ऐसा ना हो कि हम यीशु मसीह के बारे में जानने वाले व्यक्ति बने। हम चाहते हैं कि हम यीशु मसीह के पीछे चलने वाले व्यक्ति बने। हमें रियली हमारे हृदय को आप बदलो, हमारे जीवन को प्रभु यीशु आप बदलो। धन्यवाद प्रभु यीशु, आप पवित्र परमेश्वर हो जो इस संसार के हर एक व्यक्ति के पाप आप क्षमा कर सकते हो, और यह अधिकार सिर्फ आपके पास है प्रभु यीशु, क्योंकि आप हमारे पापों के लिए मारे गए और तीसरे दिन जीवित हुए। प्रभु यीशु, आप रियली पवित्र परमेश्वर हो। हम धन्यवाद देते पिता आज की शाम के लिए। धन्यवाद प्रभु यीशु। ओके, इस कमरे में सबकी आंखें बंद है और सबके सर झुके हैं। अगर इस कमरे में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने अभी तक प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता नहीं माना, अगर आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानना चाहते हो, मैं ये कहना चाहता हूँ, यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले हमारे पापों के लिए मारा गया और तीसरे दिन जीवित हुआ। बाइबल ये कहता है जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो कभी नाश न होगा पर अनंत जीवन पाएगा। ये अनंत जीवन ये जीवन है जो स्वर्ग का जीवन है। अगर कोई है जो सच में यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहता है तो आप मेरे साथ अपने मन में ये प्रार्थना कर सकते हो, बोल सकते हो, प्रभु यीशु, प्रभु मैं पापी हूँ, मैं अपने आप को नहीं बचा सकता, लेकिन प्रभु मैं आप पर विश्वास करता हूँ कि आप मेरे पापों के लिए मारे गए और तीसरे दिन जीवित हुए। प्रभु यीशु मैं आप पर विश्वास करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से आमीन। 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 आइए अपने स्थानों पर खड़े होते हैं। क्यों ना एक जोरदार ताली देते आज के वचन को।
प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद की प्रभु यीशु मसीह। कि तूने आज के वचन से प्रभु यीशु मसीह हमें बताया कि हमें बने रहना है प्रभु यीशु मसीह, हमारा रिश्ता मजबूत करने में प्रभु यीशु मसीह, हमें तुझ में बने रहना है प्रभु यीशु मसीह। सच प्रभु यीशु मसीह, हमें हमारे विश्वास में प्रभु यीशु मसीह, हमारे प्रभु यीशु मसीह चाल चलन में प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह हमारे प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह हमें बने रहना प्रभु यीशु मसीह। सच में प्रभु यीशु मसीह, इस वचन से प्रभु यीशु मसीह हमें प्रभु यीशु मसीह हमारे रिश्ते को प्रभु यीशु मसीह मजबूत करने में मदद कर प्रभु यीशु मसीह। आज का इस वचन को प्रभु यीशु मसीह हम हमारे हृदय में बसाए रखे प्रभु यीशु मसीह और मनन करे प्रभु यीशु मसीह। और सच में प्रभु यीशु मसीह हम एक कदम बढ़ाए प्रभु यीशु मसीह, तेरे पास आए प्रभु यीशु मसीह और तेरे रिश्ते हमारे रिश्ता प्रभु यीशु मसीह तेरे साथ मजबूत कर। हमारी विनती है, छोटे से प्रार्थना करना।